एक प्यारा सा राष्ट्रीय गीत आप लोगों की सेवा में। जय हो। कि दर्द हम मिल के सहेंगे ये वादा कर ले, ये वादा कर ले। ये राष्ट्रीय गीत का दौर आ चुका है। मैं निवेदन कर रहा हूं जो लोग पीछे बैठे हैं, वो थोड़ा आगे आ जाए। जो लोग पीछे बैठे हैं थोड़ा आगे आ जाए। जो लोग पीछे बैठे हैं थोड़ा आगे आ जाएं, क्योंकि राष्ट्रीय गीत में जब तक आपका चेहरा नहीं दिखाई देगा हमारे देश के जवानों को वो मजा नहीं आएगा। और जो लोग भैया रोड से इधर आ जाइए, हमारे सामने आ जाइए, कुर्सियां ले लीजिए, क्योंकि आपके लिए मैं बहुत प्यारा गीत भेंट करने जा रहा हूं। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा। दर्द हमें मिल के सहेंगे ये वादा कर ले। क्यों हम बिछड़ जाने के ख्याल से भी डरते हैं, बिछड़ जाने से भी डरते हैं। कितना प्यारा है ये चेहरा जिस पे हम मरते हैं, कितना प्यारा है ये चेहरा जिस पे हम मरते हैं। ये ना जाने, अरे ये ना जाने कि इसे कितना प्यार करते हैं, कितना प्यारा जिससे हम मरते हैं। भारत के वीर मौत से डरते नहीं कभी, भारत के वीर मौत से डरते नहीं कभी, होते अमर संसार में मरते नहीं कभी, मरते नहीं कभी, मरते नहीं कभी। फौजी भैया यहाँ पे बहुत फौजी है, इस गांव में, इस क्षेत्र में बहुत फौजी है। उन भाइयों के बीच में एक फौजी मुझे ऐसा मिला जिसकी मैं दास्तां पहली बार आपको YouTube में देने जा रहा हूं। ऐसे फौजी भाई को मैं बार बार सलाम करता हूं, प्रणाम करता हूं। सुनिए उसने किया क्या। ऐसा भाई हर घर में पैदा हो, हर माँ को ऐसा लाल मिले। सुनिए। एक वीर था सीमा में वो संग्राम कर रहा, माता पिता व देश का वो नाम कर रहा, माता पिता व देश का वो नाम कर रहा, माता पिता व देश का वो नाम कर रहा। दुश्मन की गोली आके सीना पार कर गई। भैया जिस प्रकार से सीमा पे सिपाहियों की रक्षा ये राइफल और भारत माता की आन बान शान करती है, हम लोगों की आवाज की रक्षा आपके हाथ में है। और क्या लास्ट राउंड है, सुनिएगा आप। बढ़ा दो थोड़ा यार। वो वीर अपने देश का नाम कर रहा है। युद्ध छिड़ गया, और जब युद्ध छिड़ गया आतंकवादियों से भी अचानक हुआ क्या, सुनिएगा। सुनिए। तो दुश्मन की गोली आके सीना पार कर गई, और अरमान उसके दिल के तार तार कर गई, तार तार कर गई, तार तार कर गई, तार तार कर गई। आंखों के सामने थी काली मासी छा गई, आंखों के सामने वो काली मासी छा गई। उस वक्त वो कम वक्त उसकी
उस हमारे फौजी भाई के सीने को पार कर गई, उसी समय थोड़ी देर में आंखों में अंधेरा छा गया। कमबख्त उसी समय उस वक्त उसकी मौत आ गई। और जब मौत सामने आई तो फौजी से कहने लगी, अरे फौजी भाई, मैं मौत हूं, तुझे बुला रही हूं, सुन। कहने लगी वो मौत, आंखों के सामने थी काली मासी छा गई, उस वक्त ही कमबख्त उसकी मौत आ गई। अब युद्ध का विचार बदलना पड़े तुम्हें, अब तुम लड़ नहीं पाओगे। अरे अब युद्ध का विचार बदलना पड़े तुम्हें, और मौत हो मैं मेरे संग चलना पड़े तुम्हें। हाँ, चलना पड़े तुम्हें, चलना पड़े तुम्हें, चलना पड़े तुम्हें। देखिए मेरे उस फौजी भाई के हाथ में एक तिरंगा था, एक हाथ में राइफल थी और बीच सीने में गोली घली थी। वो मौत से सामने कहने लगा कि मौत, मेरी बात जरा गौर से सुन। मैं मौत का प्रस्ताव तो ठुकरा नहीं सकता। मौत तो सबकी आती है, मैं इस प्रस्ताव को ठुकरा नहीं सकता, लेकिन अरे मैं मौत का प्रस्ताव तो ठुकरा नहीं सकता, इस वक्त तेरे साथ लेकिन जा नहीं सकता। इस वक्त तेरे साथ लेकिन जा नहीं सकता, इस वक्त तेरे साथ लेकिन जा नहीं सकता। नहीं सकता, लेकिन मैं तेरे साथ आज जा नहीं सकता। कहने लगा वो फौजी, इस समय मैं तेरे साथ नहीं जा सकता हूं। क्यों? अगर तू मुझे ले जाना चाहती है तो मैं निवेदन कर रहा हूं तुझसे, मुझे थोड़ी देर की मोहलत दे। एक हाथ में तिरंगा है, एक हाथ में राइफल है। कहने लगा वो फौजी, उस मौत से सामने बात कर रहा है फौजी, उस मौत को ललकार रहा है और कह रहा है क्या? नियमों को न माने हमें अधिकार कहा, और हिंद के लाल को इस मौत से इनकार कहा। हिंद के लाल को इस मौत से इनकार कहा, क्योंकि हम वो फौजी हैं, अरे हंस के देते हैं हम जान तिरंगे के लिए। और हे यमराज महोदय, अरे थोड़ा रुक जाइए श्रीमान तिरंगे के लिए, रुक जाइए श्रीमान तिरंगे के लिए। वो फौजी भाई जिसकी मौत होने वाली है, एक हाथ से राइफल नहीं छोड़ रहा है और एक हाथ से तिरंगा नहीं छोड़ रहा है। यमराज से कह रहा है कि थोड़ी देर रुक जाइए श्रीमान, इस तिरंगे के लिए। क्यों? ये तिरंगा, अरे ये तिरंगा, अरे किसी के हाथ थमा दे तो चले। ये तिरंगा किसी के हाथ थमा दे तो चले, ये तिरंगा किसी के हाथ थमा दे तो चले। और इतना ही नहीं, ये तिरंगा अरे किसी के हाथ थमा दे तो चले। और कर्ज थोड़ा, हाँ कर्ज थोड़ा, कर्ज थोड़ा सा अभी और चुका ले तो चले। कर्ज थोड़ा अभी और चुका ले तो चले, कर्ज थोड़ा अभी और चुका ले तो चले। कर्ज थोड़ा सा अभी और चुका ले तो चले, थोड़ा सा अभी और चुका
मांगना स्वीकार कर ली, ये तिरंगा तुम किसी के हाथ में दे देना तब मेरे साथ चलना। मौत ने कहा तब चलना। फौजी भाई थोड़े आगे बढ़ता है, एक दूसरा फौजी मिल जाता है, भारत देश के उस फौजी को वो अपना तिरंगा झटा गहा देता है हाथ में। और ज्यों ही गहाया, मौत कहने लगी अब चले। मौत कहने लगी कि तिरंगा आप गहा दिया, आप चले। तो वो फौजी मरने वाला कह रहा रुकिए, हम फौजी जब जाते हैं तो एक रीत निभाते हैं, वो रीत और निभा लेने दीजिए। सुनिएगा, वो कहने लगा फौजी कि रुकिए श्रीमान, एक रीत निभाना है अभी। रुकिए श्रीमान, एक रीत निभाना है अभी। अरे रुकिए श्रीमान, एक रीत निभाना है अभी। और जाने से पहले एक गीत वो गाना है अभी। जाने से पहले एक गीत गाना है मुझे। मौत कहने लगी बड़ा अजीब फौजी है, तेरे प्राण निकलने वाले हैं और तू कह रहा मुझे एक गीत गाना है। फौजी ने कहा कि हाँ यही तो हम फौजियों का अभिमान है, ईमान है। क्या? गीत कौन सा गाना है सुनिएगा। कौन सा? राष्ट्र की सेवा में दुख दर्द सभी भूल गए, और वंदे मातरम को गा के फांसियों पे झूल गए। वंदे मातरम गा के फांसियों पे झूल गए। वो वंदे मातरम गा के आज तक हम सभी लोग फांसियों पे झूले हैं। अगर मौत आई है तो मौत से पहले हम राष्ट्रीय गीत जरूर गाएंगे। इसलिए सुनिएगा, कहने लगा फौजी कि चलते 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 हम उसी गीत को गा ले तो चले। चलते चलते हम उसी गीत को गा ले तो चले। चलते चलते हम उसी गीत को गा ले तो चले। और इतना ही नहीं कहा उसने, अरे कर्ज थोड़ा, हाथ कर्ज थोड़ा, कर्ज थोड़ा सा अभी और चुका ले तो चले। कर्ज थोड़ा सा अभी और चुका ले तो चले। कर्ज थोड़ा अभी और चुका ले तो चले। जब उसने वंदे मातरम के गीत को गाया, मौत कहने लगी अब चले। मौत ने कहा क्यों फौजी भैया आप चले? मौत से फौजी ने कहा रुकिए, अभी मेरी एक बात पूरी नहीं हुई। सुनिए कि जिस धरा धाम को करते हैं देवता वंदन, क्या बात है, और माठी माथे पे लगाते हैं मान कर चंदन। माथे पे लगाते हैं मान कर चंदन। जिस धरा धाम को करते हैं ये देवता बंदन, और माटी माथे पे लगाते हैं मानकर चंदन। ये मेरे यमराज भैया मेरी एक बात और सुनिए, भोग माटी का कन्हैया जहां लगाते हैं, तो तीनों ही लोग सुयस गीत जिसके गाते हैं। तीनों ही लोग सुयस गीत जिसके गाते हैं। ये जो वसुंधरा है, हमारी माटी, हमारी धरती, हमारी माँ है। इसलिए हे मेरी मौत,
उसी माटी, अरे उसी माटी को अपने भाल सजा ले तो चले, और कर्ज थोड़ा सा अभी और चुका ले तो चले, कर्ज थोड़ा सा अभी और चुका ले तो चले, कर्ज थोड़ा। फौजी भाई जब इतना कहा कि इस माटी को माथे पे सजा ले तो चले, मौत की भी मौत हो गई उस समय। यमराज की आंखों से आंसू बहने लगे। यमराज कहने लगा, फौजी भैया ने कहा आप चलो, अभी तक तुम कह रहे थे चलो चलो चलो, अब मैं कह रहा हूं चलो। तो मौत कहने लगी रुकिए, अभी तक मैं कह रही थी कि चलो, लेकिन अब मैं तुमसे क्या कह रही हूँ ये सुनिएगा। सुनिए। यमराज कहने लगे, सुनिए। धन्य वो लाल लाल चंद्र है भारत माता, अरे देख कर जिसकी भक्ति काल स्वयं झुके जाता, स्वयं झुके जाता, अरे वीर भूमि है वसुंधरा ये परम पुनीता है, और एक दुश्मन ही नहीं तूने मुझको जीता है, एक दुश्मन नहीं तूने मुझको जीता है। अरे तूने इतने आतंकवादी मारे हैं, वो तो कीड़े मकोड़े थे, लेकिन आज तूने फौजी भाई मुझको भी जीत लिया है, आज इस मौत को जीत लिया है। इसलिए वो फौजी के सामने मौत हाथ जोड़ के खड़ी है। मैं उन फौजियों को प्रणाम करता हूँ, भारत माता को बार बार नमन करता हूँ। ये तिरंगा हमेशा हमारा चांद पे रहे, निवेदन ये कर रहा है। आज मौत खुद कहने लगी उस फौजी भाई से, सुनिए सुनिए फौजी भाई, अरे इस बहादुर को, इस बहादुर को हम शीश झुका ले तो चले। आज जो हमारे देश के लिए लड़ते लड़ते बलिदान हो गया, जिसने अपनी जान दे दी लेकिन तिरंगा नहीं गिरने दिया, वंदे मातरम गीत भी गा लिया, माटी का चंदन भी लगा लिया, इसके बाद भी मैं इस भक्त को प्रणाम कर रहा हूँ। यमराज भी नतमस्तक हो गए और कहने लगे, सुनिए सुनिए, इस बहादुर को हम शीश झुका ले तो चले, के बलिदान का जयकारा लगा ले तो चले, बलिदान का जयकारा लगा ले तो चले, उसके बलिदान का जयकारा लगा ले। चलते चलते हमारे कन्हैया लाल के लिए जयकारा लगा दें, इसके बाद हमारी सहयोगी पार्टी आएगी। सुनिएगा, सुनिए कि देवा हो देवा गणपति देवा, तुमसे बढ़ के बाबा, तुमसे बढ़ के देवा हो देवा गणपति देवा, तुमसे बढ़ कर तुमसे बढ़ कर और तुम्हारे भक्त जनों में, और तुम्हारे भक्त जनों में हमसे बढ़ के कौन बाबा, हमसे बढ़ के देवा हो देवा गणपति देवा, तुमसे बढ़ के तुमसे बढ़ के देवा हो देवा गणपति देवा, तुमसे बढ़ के तुमसे बढ़ के मंगल भवन अमंगल हारी,
बताए हर हर महादेव। इसी तरह बुंदेलखंड का सबसे छोटा मंडल हमारे भैया ड्राइवर साहब, आपकी तरफ से आशीर्वाद आया है। माता रानी आपकी मनोकामनाएं पूर्ण करे, यही आशीर्वाद चाहेंगे। और अपनी मातृभूमि को बार बार प्रणाम करते हुए अपने माता पिता के चरणों में, गुरुदेव के चरणों में, इन प्रबुद्ध श्रोता बंधुओं के चरणों में बार बार नतमस्तक होते हुए प्रणाम करता हूं। अपनी वाणी को विराम देता हूं, आशीर्वाद चाहूंगा क्योंकि मुझे 500 किलोमीटर जाना है टीकमगढ़ जिले में, और इसलिए मैंने पहले भी गुजारिश कर ली थी। और अभी पूरा 1 घंटे का टाइम हमारे भैया का है। आइए जोरदार तालियों के साथ भैया का स्वागत करें। बहुत बहुत धन्यवाद। और निवेदन कर रहा हूं अपनी सहयोगी पार्टी से कि हम लोगों से कोई ऐसी वाणी निकल गई हो आप लोगों के प्रति, तो अपना अनजान, अपना अज्ञान, अपना अनुज, अपना पुत्र, अपना मित्र समझ के हमारी झोली में डाल देना। कुछ अच्छा सुनने को मिला हो तो ये कन्हैया लाल की कृपा है, आप लोगों का आशीर्वाद है। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।